हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम वीडियो में कवर करेंगे आपके अदर क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, तो 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा इनमें से आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर भी आपका प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कोटा जो पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि इतने नंबर्स हमें लेने हैं, तो कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, तो आपका 1 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब एज प्लैटिकर्टिक देन इट इज़। आपने पढ़ा होगा मीजोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। तो जो प्लैटिकर्टिक होता है वो आपका कैसा होता है? वो आपका फ्लैटर होता है। प्लैटिकर्टिक आपका फ्लैट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना जब वो ट्रू था, तो ये आपका टाइप 1 एरर होता है। और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना जब वो फॉल्स था, तो ये टाइप 2 एरर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ, आप बताइए, डिस्पर्जन टू रिपोर्ट व्हेन मीडियन इज रिपोर्टेड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आपका मीडियन क्या है, आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन रहेगा? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका यहाँ पर सही रहेगा। रिपोर्ट करने के लिए विचलन का उपयुक्त उपाय क्या है? जब माध्यमिका को आंकड़े कि एक समूह के लिए केंद्रित प्रवृत्ति के मापन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या होगा आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज। अंतःशत चुरथक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो कौन सा इसमें से क्वालिटेटिव वेरिएबल है? परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन आपका कोई भी नंबर फॉर्म में रहेगा, क्वांटिटी में रहेगा। बॉडी वेट भी आपका है 52 kg, 57 kg, 62 kg, ये क्या है आपका क्वांटिटेटिव है। बॉडी की हाइट है वो भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन क्वालिटेटिव क्या? कलर ऑफ हेयर ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, तो ये क्या है आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है। रिसर्चर हैड एडमिनिस्ट्रेड सम ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक फॉर 4 वीक इन अ ग्रुप। तो उन्होंने कुछ ड्रग्स वगैरह उनको टेस्ट किया है डायबिटीज़ के लिए, एंड मेजर्ड प्री एंड पोस्ट। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है? प्री एंड पोस्ट, पहले भी और पोस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। विच स्टैटिस्टिकल टूल विल बी यूज टू एनालाइज द डेटा। तो पेयर्ड टी टेस्ट यहाँ पर आपका यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। तो एंड नोट होगा यहाँ पे, जोटेरा होगा, मेंडली होगा, लेकिन स्कोपस यहाँ पे आपका क्या होगा? कोई भी रेफरेंस का मैनेजमेंट टूल नहीं होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि स्कोपस आपका, ये भी रिसर्च का पार्ट है, स्कोपस क्या चीज़ है वैसे बेसिकली। कमेंट में बताइएगा इसको कि व्हाट इज स्कोपस, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मिडिल पोजिशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड। तो मिडिल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर आपका जो हमेशा मिडिल में क्या रहेगा, अगर आपका राइट टेल्ड है तो भी मिडिल में आपका मीडियन ही रहेगा, लेफ्ट टेल्ड है तो मिडिल में आपका मीडियन ही रहेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्टडिंग ऑन ग्रेड। टाइम स्पेंड स्टडिंग वुड बी, तो टाइम जो है एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्टडिंग ऑन ग्रेड। तो जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं पढ़ाई पे, उस पर आपके ग्रेड पे क्या असर पड़ रहा है। तो टाइम स्पेंड क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और टाइम स्पेंड जब आप ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उससे ग्रेड पे क्या असर पड़ रहा है? तो ग्रेड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट की बात नहीं पूछी, यहाँ पे टाइम स्पेंड की बात पूछी, तो टाइम स्पेंड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेज इन ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी का पहला स्टेज है आपका ओपन कोडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द एरिया ऑफ रिजेक्शन रीजन फॉर अ टू टेल टेस्ट इन कंपेरिजन विद द एरिया ऑफ वन टेल टेस्ट फॉर द सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी। तो एरिया ऑफ रिजेक्शन रीजन टू टेल्ड टेस्ट में अगर हम कंपेयर करें वन टेल टेस्ट के मुकाबले, तो क्या होता है? स्मॉलर होता है, 1/4 होता है, सेम होता है कि लार्जर होता है? तो स्मॉलर होता है आपका रिजेक्शन रीजन टू टेल टेस्ट में एज कम्पेयर टू वन टेल्ड टेस्ट। आर आपका है स्क्वायर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर को बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ टूल टू करेक्टली मेजर व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर, जो उसको मेजर करना चाहिए अगर वो टूल वही चीज़ मेजर कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, वैलिडिटी इसे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर रिसर्च, रिसर्च के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई है उसे हमें ढूंढना है। द बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च, ये बात तो सही है, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व वो आपका इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे ये आपका सेकंड तो होगा ही नहीं, तो फॉल्स ये है, तो हमारा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्टडी डिज़ाइन ऑफ कलेक्टिंग डेटा और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है। और बच्चे इसमें कॉहर्ट स्टडी में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका आंसर क्रॉस सेक्शनल स्टडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका कॉमर्स का स्टार्ट हो गया है, तो कॉमर्स का है जो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक द वीडियो।